व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जिस स्तर की संकीर्णता प्रवेश कर गई है, तो क्या गायत्री मंत्र इस संकीर्णता को दूर कर सकता है? हाँ, अब यहाँ देखिए बात ये आ जाती है कि गायत्री मंत्र के माध्यम से आप उस परमार्थ चेतना से, परमात्मा चेतना से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, और जहां स्व से पर की तरफ बढ़े वहां संकीर्णता अपने आप हटती है। जो संकीर्णता बंधा है वो आत्मा, जो विराट है वो परमात्मा। और ये जो हमारे अंदर आत्मा में संकीर्णता आ गई है पदार्थ के से, ये उसके संसर्ग से कम होती है। तो जब हम उसमें जाते हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सब भगवान को लेके भी तमाम संकीर्णताएं होती हैं, भगवान के नाम पे भी संकीर्णता होती है, रूप पे भी होती है। तो गायत्री मंत्र ने एक वो रखा है, उसमें भगवान का नाम और रूप नहीं है, उसको नाम उसका है तत्व स्वरूप है ही नहीं, उसका गुणवाचक स्वरूप है, उसका कोई निवास नहीं बताया, उसको भूर्भुवः स्वः कहा है, धरती अंतरिक्ष और आकाश में रहता है, वो सर्वव्यापी है। तो भगवान अगर एक देशी है तो संकीर्ण हो जाएगा, उसका एक ही नाम है तो संकीर्ण हो जाएगा, एक ही रूप है तो संकीर्ण हो जाएगा। वैसे सारे नाम उसके और सारे रूप उसके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब शब्द उसी के लिए तो हैं। तो फिर वो शब्दों के उसमें तो जहां नाम और रूप से ऊपर उठा दिया, क्षेत्र से ऊपर उठा दिया भगवान को, तो फिर वो संकीर्णता की बात नहीं रह जाती। ठीक है, अब ये जो भगवान है, फिर उसका स्वरूप तो गुणवाचक स्वरूप है, वो प्रकाशवान है, वो वर्ण करने योग्य है, वो विकारों को जलाने वाला तेजस्वी है, वो देवत्व को विकसित कर सकता है। ये भगवान सबके लिए है। अब वो किस रूप में है, कैसा है, ये बात बिल्कुल अलग है। हमें एक जैसे में अपने को वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, लाइट के रूप में करता है कि संवेदना की, ये उसकी अलग बात है, लेकिन गुण उसके यही है। तो गुण के रूप में हम उसे याद करते हैं, तो यहां भी कोई संकीर्णता नहीं है। ठीक है, अब हम कहाँ बिठा लें, तो हम हृदय में बिठालते हैं। आप अमीर हो तो उसे सोने की वो दो और हम उसको लकड़ी पे बिठा लेंगे, उसमें हम हृदय में बिठालते हैं। तो यहाँ पर भी कोई संकीर्णता नहीं है। और होती आदमी में यही है कि हम भगवान से कहते तुम दूर से आशीर्वाद दे दो, हमारे भीतर संकीर्णता भरी रहने दो। लेकिन जब वो धीमही होगा, भगवान भीतर जाएगा, जहाँ प्रकाश जाएगा वहां अंधेरा कैसे रहेगा। तो यहाँ भी अंदर की संकीर्णता हटती है। और अंतिम पद जो प्रार्थना का है, वो प्रार्थना का पद भी व्यक्ति को नहीं मांगता, न मांगता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबको सही रास्ते पर चला दो। तो यहां कहीं उसमें संकीर्णता की गुंजाइश नहीं है। ये जो वर्ग है, तो ये एक ऐसा, और जब इस भाव से आदमी नियमित से जब करता है, बार बार उस भाव को सोचता है, उसमें अपनी तरंग छोड़ता है, तो वो जो है कि अपने कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से उसी तरह की चेतनाओं को फिर वो आमंत्रित करता है। जैसे हमारे अंदर हमारा जिस तरह का हमने सर्किट अपने अंदर टेलीविजन पर या रेडियो पर ट्यून कर दिया, तो वैसी को टेक करने लगता है। तो ये हमारे भीतर एक ऐसी डिवाइन रिसेप्टिविटी, एक दिव्य ग्रहणशीलता पैदा कर देता है गायत्री मंत्र। उससे फिर उसी तरह के तत्व हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ये कहीं उसमें नहीं है, संकल्प से हो जाता है ये चीज का। गांधी जी अंग्रेजों के समय में थे और हरिश्चंद्र को नहीं देखा था, सिर्फ नाटक देखा था, लेकिन उनका मन ग्रहणशील हो गया तो हरिश्चंद्र का प्रभाव आ गया उनके अंदर। तो ये गायत्री मंत्र जो है, इस दिव्य चेतन प्रवाह के लिए आमंत्रित करता है और मन को उसके लिए तैयार कर देता है, हमारे तंत्र को तैयार कर देता है। तो वो आने लगता है, आता है तो ये फिर बहुत फर्टाइल है, ये बड़ा उर्वर है, इसमें कोई भी चीज उर्वर हो जाती है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के और गायत्री मंत्र के माध्यम से जब हमारे अंदर भाव उठे, तो उसको किसी एक अच्छे संकल्प सबके कार्य में लगा करके फिर हम उसका अभ्यास करते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, जो भी परमार्थ प्रयोजन से संबंध है वो सब हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया है। तो ये हम कहते हैं कि एक अपने भाव को अच्छा, अपने विचार को अच्छा बनाने की साधना नियमित करो, उसका एक अभ्यास नियमित करो। और जब वो भाव भरने लगे तो उसको प्रवाहित होने के लिए संकल्पित होकर के एक छोटा सा कर्म करो। तो यही गुरुदेव ने गायत्री परिवार नया युग निर्माण अभियान ने ये एक्सरसाइज सबको कही है कि आपको इसमें यहाँ ये भी छूट है कि आपको लगता है कि ये तो सब संस्कृत में है, तो इसके भाव को आप किसी भाषा में ट्रांसलेट कर लो, ये असर करेगा। और ये मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उसमें उनके एक हुए हैं दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति पादरी लेडबिटर। उन्होंने भारत समाज पूजा का जो उनकी थियोसॉफी की पूजा होती है उसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसके भाव को किसी भी भाषा में अनुवादित करो तो भी ये प्रभाव करता है। तो ये भी छूट है कि ये जो भाव
सेंट्रल आइडिया जो गायत्री मंत्र में है, जो केंद्रीय भाव इसमें है, इसको किसी भी भाषा में करके आदमी करे तो भी हो सकता है। आचार्य श्री गुरुदेव ने यह भी कहा था कि एक उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है तो गायत्री मंत्र का लाभ मिलेगा। ये भी अंतरिक्ष में व्यवस्था हो गई है जो ये कहे, हे परमात्मा हम सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो, तो भी वो प्रार्थना भाग का तो काम कर देगा, धियो यो न प्रचोदयात् का काम कर देगा। बाकी और मंत्र का लाभ मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना का वो आइडियल लाभ जरूर मिल जाएगा, वो आदर्श लाभ जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको एक सार्वभौम मंत्र के लिए और आज के युग में योग रोग की औषधि के रूप में से स्थापित किया गया है, जो करेगा निश्चित रूप से कल्याण हो।